दोस्तों आज करते हैं बात प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा फर्स्ट टेंस है उसकी हमने जो बेसिक बातें हैं वो कर ली है। तो सबसे पहले जो टेंस की देखी जाएगी वो हिंदी में पहचान है वो देखी जाएगी। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, यते हैं इत्यादि जो वर्ड्स हैं वो आते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि वो टेंस कौन सा है, वो अपना प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, एक तो होता है डेफिनेट। डेफिनेट तो उसका मतलब होता है निश्चित। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित और निश्चित। और एक होता है इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में जो काम अनिश्चित है होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपका काउंट किया जाएगा। इसके आगे जो हमने जो फॉर्मूला बता के रखा है उस फॉर्मूले की चीज़ देखेंगे। फॉर्मूला कौन सा था, SHVO। इसी फॉर्मूले से हमारे सभी टेंसों के जो स्टेटमेंट हैं वो बनेंगे, उनकी स्ट्रक्चर बनेगी, वाक्य का निर्माण होगा। तो सेकंड हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें डू और डज का इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, जो इसका प्रयोग है वो आगे हम बता देंगे कि डू का प्रयोग कहाँ पे है और डज का प्रयोग कहाँ पे है, सब्जेक्ट के हिसाब से, जो पर्सन है उसके हिसाब से। तीसरा बात कर लेते हैं मैन वर्ब की। तो मैन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ई एस का प्रयोग होगा। अब एस या ई एस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा उसका रूल देख लीजिए। हम केवल एक ई एस का प्रयोग देख लेते हैं। अगर किसी वर्ब की जो वर्ब है उसके स्पेलिंग के अंत में ओ आता है, एस एच आता है, सी एच, डबल एस, एक्स, जेड, वाई, ठीक है, तब हम क्या क्या करेंगे, हम ई एस का प्रयोग करेंगे। वैसे जहाँ वाई आता है वहाँ अगर आप सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हो तो वाई के स्थान पे आपको आई ई एस जोड़ना है। इसको ये थोड़ा स्पेशल ध्यान रखिएगा। बाकी जो ऊपर ओ, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स और जेड को याद रखिएगा। स्पेलिंग के अंत में मिलेंगे तो हमें क्या करना है, ई एस का प्रयोग करना है और बाकी एस का प्रयोग हमें करना है। आगे देखते हैं। अब फोर्थ नंबर पे हम जो पर्सन देखेंगे, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये पर्सन हमें याद रखने हैं क्योंकि जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब चलेगी। तो हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट के साथ कौन सा आएगा, सेकंड के साथ या थर्ड के साथ कौन सा आएगा, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे आई, वी, दे, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, दे मतलब वे, ठीक है ना। यू मतलब तुम, ही मतलब वह, ही होता है पुरुष के लिए काम आता है, ही का मतलब भी और सी का मतलब भी सेम ही होता है। ही मतलब वह होता है और सी मतलब भी वह होता है। यह फीमेल और यह हो गया मेल, ठीक है। ही होता है वो मेल के लिए और सी होता है फीमेल के लिए, ठीक है ना। इट इट है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। नाम तो किसी का भी कोई नाम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो थर्ड पर्सन में काउंट होंगी। यू अकेला है वो सेकंड पर्सन में काउंट होगा। आई, वी और दे हैं ये फर्स्ट पर्सन में काउंट होंगी। ये नॉर्मल बातें हैं, आपको अपने जहन में ये बैठानी होंगी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, ये हमने लिखा है यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं, जो पर्सन्स हैं, उन पर्सन्स को हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ये स्लोट देख लो, आई, वी, दे और यू। तो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन आपको पता है, आई, वी, दे फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड पर्सन इसके साथ में डू का यूज होगा। किसका यूज होगा, डू का यूज होगा, ठीक है ना। और जो वर्ब है, वर्ब की अपनी कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको याद रखिएगा। अर्थात जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन अगर कर्ता के रूप में होंगे, सब्जेक्ट के रूप में होंगे, तो जो वर्ब है वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड पर्सन, ही, सी, इट या किसी का भी नाम होता है, उसमें डज का प्रयोग होगा, ठीक है। मतलब वर्ब है उसमें एस या ई एस का प्रयोग होगा। इस बात को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें आपको याद रखना होगा। तो अब ये हमने इसके जो मेन रूल्स हैं वो देख लिए हैं। अब इसके देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए यहाँ हमने हिंदी वाक्य लिखा है, राम विद्यालय जाता है। तो इसमें अगर टेंस की पहचान करें तो सबसे पहले तो ये है का मतलब प्रेजेंट, और ता है इसका मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ये हिंदी वाक्य की पहचान के अनुसार हो गया है। अब इसका जो इंग्लिश अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो देखिए कैसे होगा, किस रूल के माध्यम से होगा। तो अपना ये SHVO रूल है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ राम है। अब राम सब्जेक्ट है तो कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, पर्सन अर्थात फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कौन सा है। तो हमें पता है किसी का भी नाम होता है वो थर्ड पर्सन में आता है। तो यहाँ थर्ड पर्सन राम है तो लिख दिया हमने राम, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखिए, अब मैंने आपको स्टेटमेंट भी पढ़ाए थे। तो जो सेंटेंस हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अर्थात साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो ये वाक्य किस प्रकार का है, साधारण, ठीक है ना। क्योंकि इसमें न तो नहीं का प्रयोग है, नोट का प्रयोग होता, नहीं का प्रयोग होता तो ये नेगेटिव हो जाता। और अगर इसमें स्टार्टिंग में अगर क्या सबसे शुरुआत होती या अंत में क्वेश्चन मार्क होता तो ये इंट्रोगेटिव हो जाता, ठीक है। और नहीं, दोनों चीज भी इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए कौन सा ये होगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य ये रहेगा, ठीक है। तो साधारण वाक्य बनेगा तो उसका फॉर्मूला यही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें एस या एस का प्रयोग हमारा यहाँ हो रहा है,
एच या ई एस का प्रयोग हमारा हो रहा है, तो एच या ई एस वर्ब में जुड़ के ये वही अपना एच को सहारा दे देगी। ठीक ठीक है, तो इसमें डू और डज का प्रयोग यहाँ पे नहीं होने वाला है अफर्मेटिव सेंटेंस में, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ राम के बाद में हेल्पिंग वर्ब को सारा एच या ई एस देगा, जो वर्ब में जुड़ेगा, तो सीधा हम क्या देखते हैं, वर्ब देखते हैं। तो वर्ब है जाना, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, तो ये लिख दिया गो। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है ना यहाँ पे, तो या एच या इसका प्रयोग होगा। अब एच या ई एस में मैंने बताया था ना, ओ एक्स डबल एच सी एच, ये जब भी स्पेलिंग के अंत में आते हैं तो हमें क्या करना है, ई एस का प्रयोग करना है। ओ आ रहा है, इसलिए ई एस का प्रयोग करेंगे। राम गोज, अब यहाँ कंजक्शन के रूप में टू आ जाएगा, कहाँ जाता है, जो अपना कर्म बच गया विद्यालय जाने का, राम गोज टू स्कूल, अंत में फुल स्टॉप। ऐसे हमारा एक जो सेंटेंस है वो बन गया है। अब चलिए इसी का हम क्या करते हैं, अभी ये तो हो गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव का, ठीक है, अर्थात साधारण वाक्य। इसी को हम बनाते हैं नेगेटिव, नकारात्मक बनाते हैं, सीधा इंग्लिश में बना लेंगे हम, ठीक है। यहाँ नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये राम इस विद्यालय नहीं जाता है, ऐसे हो जाएगा, राम विद्यालय नहीं जाता है, वो ही फुल स्टॉप। तो यहाँ सब्जेक्ट है वो राम हो गया। अब देखिए जो मैंने कहा कि डू और डज का प्रयोग है केवल अफर्मेटिव में नहीं होगा, बाकी आपका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा। तो यहाँ राम क्या है, मैंने बताया था कि जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उनके उसके साथ में डू का प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन के साथ में डज का प्रयोग होगा। तो राम एक नाम है, ही सी इट या किसी का भी नाम, तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा। तो राम डज, इसी फॉर्मूले के अनुसार। लेकिन ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव का वैसे लिख देता हूँ अगर समस्या है, एस एच प्लस नोट प्लस वी ओ, अर्थात सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे आएगा। तो सब्जेक्ट राम लिखा, हेल्पिंग वर्ब हमने थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट उसके अनुसार डज आएगी, और उसके बाद में क्या करेंगे हम, नोट, राम डज नोट। अब वही है वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या, जाना, तो यहाँ जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो, राम डज नोट। अब यहाँ पे ई एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है वहाँ एस या एस का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा वर्ब के अंदर। राम डज नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया, ये हो गया हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। अपना नेगेटिव स्टेटमेंट है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझाने, जो इतना समझाया अभी तक उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला क्या था। तो यहाँ एस एच नॉट और वी ओ, समझ गए होंगे क्या लिखा मैंने। नेक्स्ट देखते हैं आपका इसी का ही जो इसी स्टेटमेंट का इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से नई है, ये हट जाएगा, जो नई है इस नई को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये नई को हमने हटा दिया, ठीक है। और स्टार्टिंग में बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें क्या शब्द जुड़ जाएगा, क्या, क्या राम विद्यालय जाता है, और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, जो फुल स्टॉप पे पूर्ण विराम है इसके स्थान पर क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, लिख देता हूँ नीचे में, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या राम विद्यालय जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, बस कुछ और अंतर नहीं होगा इसमें। तो हेल्पिंग वर्ब से क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है, यहाँ पे किसको देखना है हमें, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, राम क्या है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डज, क्या आती है, तो डज, सब्जेक्ट क्या है राम, फिर क्या वर्ब, राम डज गो, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्या बता, ऑब्जेक्ट हुए स्कूल, राम डज गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा है। ऐसे ही ये क्या है, मान लो यहाँ राम के स्थान पे मान लो मैं कर दो, मैं कर देते हैं, तो मैं के स्थान में यहाँ पे राम के स्थान पे क्या आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, और आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू होती है, ऐसे हो जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ पे अगर यूँ होता तो यूँ क्या है, सेकंड पर्सन होता ना, उसके साथ भी क्या आता है, डू ही आता। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट कर चेंज कर दो, यहाँ पे अगर आप वह पुरुष है तो उसके लिए ही आता, ही के लिए क्या आता, डज आता। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें फर्स्ट में एच वी आएगी, सिंपल सा है ये। और ये चीज़ें आपको अपने एग्जाम में बहुत काम देने वाली हैं। क्यों, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी एच वी आती है। जो सेंटेंस एरर्स होते हैं उनमें ये एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप चलिए अपना ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब हम पढ़ते हैं, इसी को बना लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, इसी को ही हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या राम विद्यालय, यहाँ नहीं शब्द और जुड़ जाएगा, नहीं, और सेम लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो है, मतलब प्रश्नवाचक है, तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आनी है।
तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आएगा नोट, उसके बाद में वही वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। देखिए कैसे हम बनाते हैं इसी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या रहेगा, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट कौन सा है, राम। राम क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ में डू आता है डज, तो हम रूल के अनुसार डज आएगा, तो डज, ये हेल्पिंग हो गया। अब सब्जेक्ट राम, डज राम। उसके बाद में क्या आएगा, नोट, नोट। उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब गो, और अपना ये कंजक्शन टू, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा स्कूल। राम डज नॉट, ये गो टू स्कूल, सेम का सेम आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो बताइए इसमें हमने एक ही सेंटेंस को जो चार प्रारूप है उसमें हमने चेंज किया है, तो शायद इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप हैं ना जो और बना सकते हैं, मैं आपको थोड़ा वर्क देते, जो वर्क है वो देता हूँ कि आप जैसे ट्रांसलेट कर सकते हो क्या इनको। सेम एक स्टेटमेंट दूंगा, उसको क्या करना है, उसको आपको दो चार भाग हैं, अफर्मेटिव में उसी को चेंज करना है, और नेगेटिव में भी उसी को चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में भी उसी को चेंज करना है, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में भी उसी को ही आपको क्या करना है, बदलना है, चेंज करना है, ठीक है ना। तो एक मिनट मैं इसको एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। देखिए आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क कौन सा है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट दूंगा आपको, बस उसी को आपको, आपका जो होमवर्क रहेगा चार भागों में आपको करना है। मैं आम खाता हूँ, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसी को क्या करना है, ये आपका क्या है, आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसी को, ये तो ये कौन सा हो गया, साधारण, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा SHVO, ठीक है। उसके बाद में आपको इसको क्या किस में चेंज करना है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव का हो जाएगा SH प्लस नोट, नोट प्लस VO, फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसको इंट्रोगेटिव में करना है, तो इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद आपको चेंज करना है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये चार फॉर्मूले हर टेंस में काम करेंगे। तो ये आपको इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, अपना जो चैनल है ASILDC, ठीक है ना, उसको जो भी अपना भाई है, कोई भी है जो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, तो उसको सेंड करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और ये होमवर्क है वो अवश्य कंप्लीट करना है। मिलता हूँ आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।